विथ नीति मिश्रा और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की साइकोलॉजी का चैप्टर 2 जिसका नाम है सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। तो इस चैप्टर से ये पता चल रहा है कि हम कौन सा टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। सेल्फ मीन्स सबसे पहले हम समझेंगे कि सेल्फ क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे कि पर्सनैलिटी क्या होती है। ठीक है, मीन्स आज हम पढ़ने वाले हैं सेल्फ। तो सेल्फ मतलब कि ये क्या है ना, एक तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है इम्पॉर्टेंट है और साथ में ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि आप ये कह सकते हैं ना कि ये हमारे लिए खुद के लिए भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है और साथ में क्या बोलते हैं, आप समझ सकते हैं ना कि ये सिर्फ आप एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ सकते, ये आप अपने रियल लाइफ में भी आपका क्या काम है, क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, उसको हम समझने के लिए कि आखिर ये सेल्फ होता क्या है, ये काम कैसे करता है, इसका तरीका क्या है। तो हम ये सब चीज़ें क्या है इस वीडियोस में क्या करेंगे, कवर करेंगे कि सेल्फ क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होता है या उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, एडवांटेज बोल लो, डिसएडवांटेज बोल लो या लिमिटेशंस बोल लो। तो हम ये सब चीज़ें क्या है इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ये आप ना सिर्फ एग्जाम्स के लिए मतलब कि नहीं, बल्कि आप ये समझ के पढ़िएगा कि ये आपके इन रियल लाइफ में कैसे आपकी हेल्प करता है। सो फिर चलिए हम शुरू करते हैं कि सेल्फ क्या होता है। ठीक है, तो सेल्फ अगर आप समझो ना तो सिंपल वे में कहूँ तो सेल्फ होता है कि अपने आप को समझना कि मैं कौन हूँ। सबसे पहला सवाल उठता है ना, सेल्फ मेरे लिए, मेरे खुद के लिए बात हो रही है। तो सेल्फ आप कौन है, मैं कौन हूँ। ठीक है, कि मैं कैसा हूँ, मेरी क्या थिंकिंग है, मेरे क्या ओपिनियंस है, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेस है, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, मेरी क्या एबिलिटी। मतलब ओवरऑल देखा जाए ना कि पूरी बात किसकी चल रही है, हमारी बात चल रही है। वो कोई भी हो सकता है, सेल्फ में कोई भी हो सकता है, आप हो, मैं हूँ या कोई भी हो। हम उनकी बात करें कि उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी इमोशंस क्या है और उनको क्या करना पसंद है क्या नहीं पसंद। तो ये सब मिलके क्या बनता है, सेल्फ बनता है। तो सिंपल सी बात है, सेल्फ रेफर टू द टोटली ऑफ एन इंडिविजुअल कॉन्शियस एक्सपीरियंस, आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग। कि ये किसको रेफर करता है, पूरा मतलब हमारे इंडिविजुअल, हमारे कॉन्शियस को, हमारे एक्सपीरियंसेस को, हमारे आइडियाज को या हमारे थॉट्स को या हमारी फीलिंग्स को बताता है। ठीक है, मीन्स सेल्फ अगर बात करें इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये ये हमको बताएगा कि हम कौन हैं, हमें हमारे आप को पहचानने के लिए क्या करता है या हमारी मदद करता है। मतलब हमें जानने के लिए हमारे ये मदद करेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, सबको हम अलग अलग तरीकों से समझेंगे। बात करें इसकी, आप इसको बोल सकते हैं फीचर्स भी या इसके कैरेक्टर्स, दोनों ही क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। फीचर्स बोलेंगे, उसके कैरेक्टर। ठीक है, कि इसमें क्या क्या फीचर्स है या इसके क्या कैरेक्टर्स है। नंबर 1, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड। मतलब क्या होता है, आप सेल्फ ऑर्गेनाइज से क्या समझते हैं। मतलब कि आप ये बोल सकते हैं ना कि इसमें हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स और ये हमारे इमोशंस को, हर चीज़ को क्या करता है, प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड करता है। मतलब कि अगर हम गुस्सा हो रहे हैं या हम हंस रहे हैं या बोल रहे हैं या हम कुछ भी कर रहे हैं तो ये हमारा क्या है, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है। फिर ये हमें डिसाइड करने में मदद भी करता है सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड में
ये भी बताता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। हमारे जो भी थॉट्स होंगे या इमोशंस, जो भी जिस वक्त हम उसको महसूस करेंगे कि हम उस चीज़ को अच्छा महसूस कर रहे हैं कि बुरा महसूस कर रहे हैं, वो चीज़ों को क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा। सेकेंड बात होती है सेल्फ कॉन्शियस। सेल्फ कॉन्शियस क्या होता है कि सेल्फ हमेशा कॉन्शियस मतलब अवेयरनेस, हमारी अवेयरनेस से जुड़ा रहता है। कि आप ये बोल सकते हैं कि जो हमारी फीलिंग्स है या इमोशंस है और या हमारा कोई एक्शन है वो हमें समझने में समझाता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। सेल्फ अवेयरनेस कि हम खुद के लिए कितने अवेयर हैं कि हमें किस वक्त कैसा रिएक्ट करना है, हमें किस वक्त हम क्या फील कर रहे हैं, हमारे इमोशन क्या, हमारा जो उस वक्त का एक्शन है क्या वो करना सही है कि गलत है, ये सब बताता है सेल्फ कॉन्शियस में। फिर हम बात करेंगे सेल्फ इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। देखो भाई, देखो ये बात तो सही है कि सेल्फ हमारे को समझने के लिए, हमें पहचानने के लिए कि हम कौन है। तो हम कौन है हमें वो कैसे पता चलेगा, तो मतलब हम अकेले तो मतलब कि डेवलप वो हम काम तो नहीं कर, मीन्स हमें सामने वाला बंदा होगा तो हमें पता तो चलेगा ना कि उसका हमारे ऊपर क्या रोल पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा और हमने अपने आप को किस तरीके से सोशली में डेवलप किया। मतलब आप ये कह सकते हैं सेल्फ अंदर से नहीं बल्कि हमारी सोसाइटी से भी, हमारे अंदर से नहीं बल्कि हमारी जो सोसाइटी है ना उससे भी क्या होती है, इंटरेक्ट करते हैं, उनसे भी क्या होती है, डेवलप्ड होती है। मीन्स चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, टीचर्स हो या हमारे फ्रेंड्स हो या और भी कोई लोग और सोसाइटी, ठीक है, इनका हमारे ऊपर क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। अब हम बात करेंगे सेल्फ डायनामिक की। ये देखिए, ये बात हो गई सेल्फ डायनामिक की। मतलब सेल्फ क्या है, स्टैटिक नहीं है बल्कि ये एक बल्कि क्या ना, ये टाइम के साथ ना हमारा चेंज होता है। ये आप बोले ना कि हम ये बात करें कि हम बचपन में हम लोग कैसे थे, हमारा चाइल्डहुड कैसा था, फिर उसके बाद हमारा अभी एडल्टहुड कैसा है। मीन्स ये क्या है, डायनामिक है, ये एक जैसा बल्कि रहता ही नहीं है। वक्त के साथ, टाइम के साथ ना ये भी क्या होता है, हमारा बदलता रहता है। हम बचपन में कैसे थे मान लो और बड़े में हमारा क्या थे, मतलब ये हमारा पूरा डिफरेंसेस बताता है कि बचपन में बच्चे क्या होते थे, उनको कोई इतनी टेंशन नहीं रहती थी, वो मतलब अपनी लाइफ को क्या करते थे, पूरे अच्छे से इंजॉय करते थे। और जैसे वो एडल्ट में आते तो कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है उनके पास। मीन्स तब उनको स्ट्रेस होता है, उनको हर चीज़ की क्या होती है, जिम्मेदारी लेनी पड़ती। और बचपन में तो कोई जिम्मेदारी नहीं होती, वो बेफिक्र होकर अपनी लाइफ को एंजॉय करते। तो वो उसमें क्या डिफरेंशिएट आया। फिर आपका है सेल्फ इज यूनिक। मीन्स हर इंसान में ना कोई एक यूनिक क्वालिटीज आप बोले तो रहती है, वो अलग ही रहती है। मतलब वो ये कह सकते हैं कि मेरे अंदर क्या यूनिक क्वालिटी है या आपके अंदर क्या यूनिक क्वालिटी है जो हम सबको क्या करती है, अलग बताती है कि और अलग डिस्क्राइब करते हैं। कि मतलब मान लो कि आपके अंदर ये हो सकता है कि आप पेंटिंग बहुत अच्छा कर सकते हो, राइटिंग स्टाइल आपकी बहुत अच्छी है, या आपको ना वो इवेंट्स में मैनेजमेंट, हर चीज़ को डेकोरेट करने का बड़ा अच्छा शौक रहता है, या आपको कुकिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक रहता है। आपके अंदर क्या यूनिक है, मतलब आपको खाने पीने के शौकीन हो तो आप उसको बनाओगे भी, अलग अलग टेस्ट आप क्या करोगे, जगह जगह जाके टेस्ट करोगे कि किसका खाना कैसा है, किसका नहीं है। मतलब आपकी एक यूनिक पर्सनैलिटी क्या है, सेल्फ इज यूनिक। जो सबसे
हम लोगों को क्या करती है, अलग जोड़ती है। हमें कोई ना कोई ऐसा यूनिक एक स्पेशल टैलेंट तो रहता ही है जो हमें ना सबसे क्या होती है, अलग दिखाती है। हम सब एक यूनिक ही तो है, मतलब हो सकता है आपको ना, मान के चलो ना, एडवेंचर का बहुत ही ज़्यादा शौक है, तो आप क्या करोगे, पहाड़ों में जाओगे या स्काई ड्राइविंग करोगे, बहुत सी चीज़ें, बोटिंग करोगे, तो ये बताती है। फिर हम बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट, सेल्फ कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट इज रेफर टू द वे ऑफ इंडिविजुअल थिंग्स अबाउट इवैल्यूएट्स एंड प्रिस्क्राइब्स ऑफ वन सेल्फ। मतलब हम अपने आप को, कि हमारी जो इंडिविजुअलिटी पर्सनैलिटी है हम, कि हम अपने आप को, हमारा क्या सोचने का तरीका, वो हर चीज़ को क्या करेंगे कि हम डिस्क्राइब करेंगे कि हम क्या हैं, मैं कौन हूँ, वो बताएगा। मीन्स इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या क्या भैया इसके अंदर है, आती है। मीन्स क्या कंपोनेंट्स है, आप लोगों को मतलब कि पता कैसे चलेगा कि आप हो, कैसे बताओगे? तो पहला होता है आपकी पर्सनल आइडेंटिटी। पर्सनल आइडेंटिटी मतलब कि आप कौन हो, आपकी क्या आइडेंटिटी है। आप ये बोल सकते हो ना कि आपकी क्या पहचान है, आपकी खुद की क्या इमेज है। तो बात होती है कंपोनेंट्स में, सेल्फ में, कि आपकी क्या खुद की पहचान है, पर्सनल आइडेंटिटी। ठीक है, सेकंड हम बात करेंगे आपकी सोशल आइडेंटिटी। सोशल आइडेंटिटी भाई देख लीजिए आप कि चलिए, मतलब सोशल आइडेंटिटी आप ये देख सकते हैं ना कि आपकी सोसाइटी में आपकी क्या पहचान है, आपकी क्या सोशली आइडेंटिटी है। मीन्स आप फ्रेंड्स के साथ आपकी क्या इमेज होगी, आपके टीचर्स के साथ आपकी क्या इमेज है, आपके पेरेंट्स के साथ आपकी क्या इमेज है, या आपकी कोई भी लोग हो जिसके साथ आप जुड़े हुए हो, आपकी हर एक पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन के साथ आपकी अलग अलग क्या होगी, पहचान होगी। जैसे मान के चलो ना, किसी को आप बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगोगे, किसी को तो आप इतने बुरे लगोगे, मतलब वो आपके बारे में मतलब इतनी नेगेटिविटी रखेगा। कोई आपसे क्या होगा, जेलस होगा। क्यों होगा? कि उसको ये डर रहेगा कि भाई ये बंदा कितना, मतलब कि कितना मेहनती है, अपने काम को अच्छे से करता है, तो कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, मैं मतलब वो सोचेगा मैं कुछ हार ना जाऊं, उसको फियर रहेगा हारने का, या फिर ये सोचेगा कि लोग मेरी भी क्या है, उसकी तरह रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो जो आपकी सोशली क्या है, खुद की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपका फ्रेंड सर्कल में आपकी पहचान क्या है। ठीक है, फिर अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बात चल रही है। डेवलपमेंट मीन्स आपके अंदर क्या क्या चीजें ना बोल सकते हो डेवलप्ड हुई है। मीन्स आप ये बोल सकते हो कि मान लो ना कि आपने कोई काम किया है, ठीक है। जैसे मान लो ना आपके घर में कोई आता है, तो डिलीवरी वाले कुछ आते हैं ना, कोई सामान आपको डिलीवर करेंगे, और फिर वो आपको बोलेंगे मैडम इसका एक फीडबैक दीजिए कि आपको हमारी सर्विस कैसी लगी, या आप हमें रेटिंग दीजिए कि अच्छे रेट दीजिएगा, ताकि उनकी क्या हो, उनको डेवलपमेंट मतलब उनका प्रमोशन हो, उनको और आगे और अपॉर्चुनिटी मिली काम करने की। ठीक है, तो वैसे ही मतलब आपके अंदर का क्या डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट मतलब आपको कैसे फीडबैक मिलेगा भाई,
ये भी बात है। मीन्स आप ना कोई, अगर मान लो आप एग्जाम्स दे रहे हो, ठीक है, तो एग्जाम में ना आपका ये रिजल्ट है, आप पास हो गए या आप फेल हो गए, तो ये आपका क्या है, फीडबैक बताएगा ना कि अगर आप पास हुए हो, वो बताएगा कि आपने क्या क्या चीजें उसमें करी। अगर आप फेल भी हुए हो तो किस कारण से आप फेल हुए, मतलब वो आपका ओवरऑल क्या बताएगा, पूरा फीडबैक बताएगा। और साथ में डेवलपमेंट में आपका ये भी आता है, हम कभी कभी क्या करने लगते हैं, किसी के साथ हम कंपेयर करने लगते हैं अपने आप को। हम बोलते हैं या मैं पुअर फैमिली में बिलोंग क्यों करता हूँ, वो इतनी रिच फैमिली में बिलोंग क्यों करता है, उसके पास तो सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। या आप ये इस तरीके से भी जजमेंट कर सकते हो कि यार वो पढ़ने में कितना अच्छा, मैं भी एक बार उसको क्या करूँगा, पढ़ाई में हरा दूंगा। कॉम्पिटिटिव की भावना आ जाती है, आप जजमेंट करने शुरू हो जाते हो। और ये हो सकता है आप उसको मतलब पॉजिटिव में भी ले सकते हो, नेगेटिव में भी ले सकते हो, आपकी खुद के डेवलपमेंट की बात हो रही है। अगर आप पॉजिटिव में ले रहे हो तो आपका डेवलपमेंट किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। अगर आप उस चीज़ को नेगेटिव में ले रहे हो तो आपका डेवलपमेंट किस में होगा, जाहिर सी बात है नेगेटिव में होगा। तो ये डिपेंड करना पड़ता है, मतलब हमें सोचना पड़ेगा ना कि भाई हम अपने आप को किस चीज़ में डेवलप कर रहे हैं। तो सवाल तो ये है, बेटर सवाल है कि आप अपने आप को पॉजिटिव में ग्रोथ कर रहे हो, और आपका डेवलपमेंट, आपका पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए। अपने आप को पॉजिटिव डेवलपमेंट में लगाना चाहिए। तो ये चीजें होती है, सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात होती है कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारी सोशल आइडेंटिटी क्या है, या हमारा डेवलपमेंट कैसे है। तो ये चीजें भी आती है हमारी सेल्फ में, और ये क्या है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। अगर हम इसकी एडवांटेजेस की भी बात करें तो क्या क्या इसमें फायदे हैं, और जहाँ फायदा है वहाँ नुकसान भी है। ये चीजें तो आपकी चलती रहेगी, एक जगह से आपको फायदा भी मिलेगा और एक जगह से आपको नुकसान भी होगा। तो अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस के, ठीक है, क्या क्या हमें फायदा हो सकता है। सेंस ऑफ आइडेंटिटी पहला टॉपिक है। अब भैया ये क्या होता है, सेल्फ मतलब हमें बताता है कि हम कौन हैं, हमारी खुद की पहचान क्या है। इसके नाम से हमें क्या चल रहा है, पता चल रहा है कि हमारी खुद की क्या पहचान है, कि मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, कि मैं टीचर हूँ, कि मैं कोई स्टूडेंट हूँ, या मैं जो भी हूँ, पर मैं कौन हूँ। तो ये सेंस ऑफ आइडेंटिटी बताता है, ठीक है। सेकेंड है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस से ही पता चला है कि हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब कि हमारा जो कॉन्फिडेंस क्या है, बिल्कुल ही ज्यादा या तो स्ट्रांग होगा या वीक होगा, तो वो हमारा क्या है, कॉन्फिडेंस को डिराइव कर। पर ज्यादा फोकस होना चाहिए कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। हमें अपने आप को क्या करना है, स्ट्रांग रखना है। तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए, स्ट्रांग पर। थर्ड होता है बेटर डिसीजंस मेकिंग। ये हमें डिसीजंस लेने के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बेटर ठीक, सेल्फ हमारा खुद का डिसीजंस, हमें हमारा जो अवेयरनेस है हमारी खुद की, कि वो हमें मदद करेगा बेटर डिसीजंस ले। हम कोई भी काम करें, कुछ भी करें, जो वो डिसीजंस क्या होगा, वो हमारा खुद का होगा। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया तो आप किसी और के डिसीजंस को अपने डिसीजन मान के अप्लाई करो। हो सकता है कि वो सही भी हो या गलत हो, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपका डिसीजंस क्या है, आपकी सेल्फ अवेयरनेस क्या है, वो आपकी हेल्प करेगा बेटर डिसीजंस को लेने में। फिर आता है आपका इमोशनल कंट्रोल। भैया चलो,
ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इमोशनल कंट्रोल। हमारा इमोशन को ना हमारे ऊपर कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हर बार हम लड़ाई नहीं कर सकते, झगड़ा नहीं कर सकते, तो या चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते, या कुछ चीज़ों को जाने नहीं दे सकते। मतलब हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा ना कि हमें कहाँ लड़ना है, कहाँ नहीं लड़ना है, क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। तो ओवरऑल कहें तो हमारे इमोशंस पे क्या है, हमारा खुद का कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है भाई, ओके। हम कैसे क्या करते हैं ना, सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने आप को हम किस तरीके से शांत रखते हैं, अपने माइंड को शांत रखते हैं, ये सबसे ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। इमोशनल कंट्रोल, हमारा खुद के ऊपर क्या है, इमोशन कंट्रोल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करेंगे मेंटल वेलबींग की। लास्ट जो है इसमें मेंटल वेलबींग का मतलब ये है कि भाई हमारी हेल्थ से जुड़ा हुआ है, हमारे माइंड से जुड़ा है। मतलब कि हमारा जो माइंड है ना, वो क्या होना चाहिए, एकदम शांत होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम एकदम खुश रहे, हैप्पी रहे, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक, चलो अब हम बात करने जा रहे हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। हमने एडवांटेजेस तो पढ़ लिए, अब हम बात करेंगे इसकी डिसएडवांटेजेस की। तो पहला आता है हमारी ईगो प्रॉब्लम, हमारे ओवर थिंकिंग, हमारा बोल सकते हैं लो सेल्फ एस्टीम, या हमारा सोशल कंपैरिजन। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो इसमें ना कि हम ना बहुत ही ज़्यादा ना चीज़ों को ना अपने दिल पे लगा लेते, ईगो से ले लेते। मतलब अगर आपको कोई सामने वाला बंदा ना बिना मतलब का बकवास करता जाएगा, तो आप उसकी बातों को क्या ले लोगे, दिल पे ले, ईगो पे ले। अबे तूने मुझे बोला कैसे, क्या है वो, क्या कर दिया तूने ऐसा, मतलब वो चीज़ों को क्या करने लगेगा, हर चीज़ को क्या करने लगेगा, ईगो पे ले लेगा, या ज़्यादा ही ओवर थिंक। बात इतनी छोटी सी है, बात छोटे पर ही खत्म हो जाएगी, पर नहीं, पर कुछ लोगों की आदत होती है ना, बात छोटी सी हो बट उसको एकदम बात का बतंगड़ बनाए, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक करने की, अपने में मतलब कोई चीज़ हो भी नहीं ना, हम ऐसा कुछ सोच भी नहीं रहे हो ना, वो भी चीज़ें वो क्या कर लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं। उनके अंदर एक स्पेशल टैलेंट होती है, हर चीज़ों को ना एकदम ओवर थिंक करने की उनके अंदर एक स्पेशल टैलेंट हो जाता है, बिना मतलब का स्ट्रेस ले लेना। फिर उसके बाद क्या हो जाता है ना कि वो अपनी इमेज को क्या कर देते हैं, नेगेटिव, अपनी इमेज को क्या कर लेते हैं, नेगेटिव बनाए। फिर हो जाता है उनको फियर हो जाता है किसी चीज़ में फेल होने का, या बोल सकते हो डिप्रेशन में चले जाएंगे, या उनका कॉन्फिडेंस ही कम हो जाएगा। और फिर उसके बाद तो मतलब भाई सबसे होता है सोशल कंपैरिजन। लोगों की आदत होती है कि मतलब होते हैं ना, कुछ लोगों को आपने देखा होगा, यार तुम्हारे रैंक उसके रैंक से कम कैसे है। ठीक है, जैसे अगर मान लो आप स्कूल में देख लो, एक ही टीचर मतलब कि एक ही सब्जेक्ट का टीचर जैसे चारों सेक्शन में पढ़ाएगा, उसका सब्जेक्ट होगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा दो, हिंदी पढ़ाए, इंग्लिश पढ़ाए या साइंस पढ़ाए, पर ये क्यों होता है कि एक इंसान के मतलब एक बैच में ना इंसान टॉप करेगा, दूसरा फेल हो जाएगा, बल्कि पढ़ा तो दोनों को सेम ही टीचर है ना। तो गलती यहाँ पे किसकी आ रही है, मतलब बच्चों के अंदर की, उसमें टीचर्स की कोई तो गलती है नहीं। बच्चों में क्या है, वो कंपैरिजन क्या करने लग जाता है, पहले यार तू तो बहुत अच्छा पढ़ता है, तू तो पास हो जा, अपने आप को पहले ही वो लोग क्या कर लेते, नेगेटिव वे में ले लेते। अगर कोई डाउट्स होता है तो वो डाउट को क्या करते हैं, क्लियर नहीं करते, टीचर से पूछते नहीं है। वो सोचते हैं कि अगर मैंने कोई चीज़ पूछी तो मेरे ऊपर क्या करेंगे, हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, तो ये सब चीज़ें आती हैं। तो फर्स्ट है आपका ईगो प्रॉब्लम, सेकेंड है आपका सोशल कंपैरिजन,
आपका ओवर थिंकिंग, फिर लास्ट है आपका लो सेल्फ एस्टीम। ठीक है, तो ये आता है। अब अगर हम बात करें कि इनकी थ्योरीज की, तो जो इनके ऑथर्स में जो भी इनकी थ्योरीज बताई है, फर्स्ट ऑथर है कार्ल लोगर्स की। कार्ल लोगर्स के हिसाब से सेल्फ डेवलपमेंट एक पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव रिगार्ड से होता है। ठीक है, वो एकदम क्या बोल सकते हैं, रियल लाइफ, रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ से होता है। रियल सेल्फ मतलब आप बोल सकते हो कि वो चीज क्या है, रियलिटी क्या है, कि आप क्या चाहते हो। और आइडियल सेल्फ मतलब आप ये कह सकते हो कि आप किस जो क्या बनना चाहते हो, जो हम बनना चाहते हैं। मतलब इन दोनों के बीच का जो भी गैप है ज़्यादा, तो उससे क्या होता है ना, एक हो जाता है स्ट्रेस बन जाता है। अब एक होता है आपका रियल सेल्फ कि आप क्या हो, आप क्या करना चाहते हो। दूसरा है कि आप होता है कि आपको नहीं पता है कि आपको क्या करना है, तो आप दूसरों को देख के बोलते मुझे भी ये काम करना है, आप क्या बनना चाहते हो उसे। तो उसके बीच में भी कभी कभी ना एकदम आपका स्ट्रेस होने लगता है कि क्या हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या नहीं करना चाहते। कभी कभी हम लोग क्या आता है, पहचान नहीं पाते। ठीक है, फिर देन आपका आता है फ्रॉड की थ्योरी। उसमें ना वो क्या बोलते हैं, उनके हिसाब से ना आपका ईगो सेल्फ से क्या है, हमारा जो ईगो है ना उससे रिलेटेड है। आईडी, ईगो और सुपर ईगो। आईडी मतलब जो हमारा डिजायर्स है, ठीक है। ईगो मतलब रियलिटी से है, और सुपर ईगो मतलब मॉरलिटी से है। ठीक है, ये किसकी बात है, ये पूरा मिला के क्या हो गया, हमारा ईगो का पार्ट हो गया। आईडी हमारे क्या डिजायर से, ईगो उसकी रियलिटी और मॉरलिटी। मतलब ये जो दोनों है ना कि रियलिटी और बीच की मॉरलिटी, मतलब एक बोलेगा ना, मान लो ना कि आप ना क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। अब पढ़ाई करते करते बीच में ना आप बोलेंगे ना, यार मैंने एक चैप्टर तो अब पढ़ लिया ना, अब थोड़ी देर बाद पढ़ाई करूंगा। फिर दूसरा क्या बोलेगा, नहीं अभी एक चैप्टर अगर आपने जो पढ़ा है, एक बार आप उसको रिवाइज करके देख लें कि क्या मुझे वो चैप्टर याद हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या चीज़ें मैंने छोड़ी है, उसमें क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब इन दोनों के बीच में एकदम आपका क्या चलने लगेगा, फाइट चलने लगेगी। एक बोलेगा बाद में कर लेंगे, दूसरा मतलब आपका ईगो, आपकी रियलिटी बोलेगी कि भाई हम बाद में कर लेंगे, चैप्टर तो हो गया, अब चलो आराम करते हैं। दूसरा बोलेगा कि नहीं, आपको एक बार उस चैप्टर को क्या है रिवाइज कर लेना है, या उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें पूछी गई, आपका वो बोलेगा। तो मतलब वो ना हमें फिर मतलब अगर ये दोनों मिले, इन दोनों का बराबर होना क्या है, जरूरी है। अगर इनमें से, इन तीनों में से भी अगर हमारा कोई भी चीज डिसबैलेंस होता है, तो हम क्या करेंगे कि हम वो काम को नहीं कर पाएंगे। तो जिससे हमारे स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, मेंटल प्रेशर होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, मेंटल डिसऑर्डर होगा, बहुत सी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को क्या करना है, बैलेंस करता है ये हमारा ईगो, कि हमारे डिज़ायर क्या, हम करना क्या चाहते हैं, फिर उसकी रियलिटी और हमें करना कैसे, वो हमें पूरा बैलेंस करके देगा। फिर अब हम बात करेंगे हमारी सोशल लर्निंग व्यूज की। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ना हम क्या करते हैं ना, हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, लोगों को हम क्या करते हैं, देखते हैं, और या हम ना उसको बनने की क्या करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। हम अपनी आइडेंटिटी उनको बोल सकते हैं ना, बनाते हैं उनको। ठीक है, कभी कभी हम चीज़ें होती है ना कि हमें नहीं पता होता हमें क्या, तो हम ना सोशली क्या करते हैं, लर्न करते हैं, अपने आसपास चीज़ों को हम देखते हैं, उनसे
उनसे हम सीखते हैं और उन्हीं को हम क्या करते थे, अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें थी। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर इन टॉपिक्स में आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कुछ और भी पूछना हो तो आप उसके कुछ रिलेटेड अगर आपको जानना हो तो हम उसके रिलेटेड भी आपको वीडियोस आपको ज़रूर बनाएंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच।